Hey guys, welcome to my channel. This is Dheeraj Roy and you're watching Techni Roy. So let's begin. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड के बारे में, जिसका मैंने पिछली बार अपने ग्रुप में कुछ दिन पहले ही एक पोल बनाया था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा था कि हाँ, आपको एक पीसी बिल्ड चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे पीसी बिल्ड बनाने की और गाइड्स की और पीसी पार्ट्स की जितने भी अच्छे और बेस्ट लिंक्स होंगी, बेस्ट प्राइस होंगी, उन सब के बारे में मैं आपसे वीडियो बनाने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक मिड बजट यानी कि 25,000 की एक पीसी बिल्ड के बारे में। तो जब मैंने 25,000 का एक बजट सोचा तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए, क्योंकि इस बजट में आप काफ़ी टाइप के पीसी बना सकते हो। और तो इसमें इंटेल बेस भी बन सकता है, राइजन बेस भी बन सकता है, और आपका एफ एक्स सीरीज़ का आप बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो बिल्कुल न्यू पीसी बना लो, आप चाहे तो बिल्कुल ही यूज्ड पार्ट वाले बना लो। अगर यूज्ड पार्ट की तरफ जाते हो तो हाँ, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। और अगर आपको न्यू पार्ट्स ही चाहिए तो हाँ, चलिए उसे यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला पार्ट मैंने जो इसमें बिल्ड में चूज़ करा है वो है राइजन 3 का 1200, जो कि AM4 सॉकेट बेस पे आता है। और इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की, और आप इसको ओवरक्लॉक आराम से कर सकते हो 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक ना। इसके स्टॉक कूलर में वैसे हीटिंग इशू है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बाद में हो सके तो एक आफ्टर कूलर ले सके तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। और आपका जो सीपीयू है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फ़िलहाल जो हम मदरबोर्ड लेने वाले हैं उसके साथ ओवरक्लॉकिंग नहीं होने वाली, तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ में होगी नहीं, ना कि हीट का इशू कोई होगा। और स्टॉक कूलर इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए सेकंड उसमें चलते हैं कंपोनेंट में जो मैंने यूज़ करा है इसमें। जो राइजन 3 1200 है उसमें कोई इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है, तो मैंने इसमें चूज़ करा है 3 जीपीयू मैंने इसमें चूज़ करे थे, जिसमें से आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा चाहते हो। फर्स्ट है GTX 750, जो कि 1 GB वाला वेरिएंट है, जो कि और इसकी प्राइस हमेशा 2600 से 2800 के बीच वेरी करती रहती है, कभी बार 3000 भी चली जाती है। एंड जो दूसरा जो GPU है वो मैंने सेलेक्ट करा है GTX का 750 Ti, जो कि पूरे मतलब इंडिया में तो मानो बहुत फेमस है, बजट किंग माना जाता है इसे अभी भी। और इसकी प्राइस हमेशा वेरी करती रहती है 3000 से लेके 3600 तक। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, जो इसका बेस्ट प्राइस वाला लिंक होगा अली एक्सप्रेस का। एंड जो तीसरा ग्राफिक कार्ड मैंने चूज़ करा है वो है GTX का 760, जो कि बहुत ही औसम कार्ड है, 60 सीरीज़ का कार्ड है। और इसके अगर आप ये कार्ड लेते हो तो हाँ, आपको 500 से 550 वॉट का एक पावर सप्लाई चाहिए होगा। लेकिन 450 वाट वाले जो मैंने कॉर्सर V-S450 का जो मैंने इसमें चूज़ करा है पावर सप्लाई, उसमें अगर आप ये लगाते हो तो आप उसमें ओवरक्लॉकिंग शायद ना कर पाओ। लेकिन उसमें अगर ना बिना ओवरक्लॉकिंग के भी आपको ये काफ़ी अच्छी तगड़ी गेम करा देगा। आपको हाई सेटिंग्स में इन ईच गेम 55 टू 70 FPS ईज़िली मिल जाएगा आपको, एक्सेप्ट बैटलफील्ड 1 आर्टिक्स ऑफ। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है मदरबोर्ड, जो कि पीसी का एक मेन कंपोनेंट है। तो इसमें मैंने दो दो ऑप्शन चूज़ करे, हैं, जिसमें से एक है MSI का B450M Pro M2V2, जो कि 5750 के प्राइस में आता है। कभी कभार 6500 की भी प्राइस में चले आता है। अगर ऑफलाइन जाएंगे तो तब तो इसके सारे प्राइस और कम हो जाएंगे, मतलब 5000 तक आपको मिल जाता है बार्गेनिंग। और दूसरा जो मैंने चूज़ करा है वो है एजरॉफ का A320M HDV, जो कि 3500 के बजट में आता है। अगर आप ऑफलाइन दोगे तो शायद आपको 3100 तक का भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि आप इसी मदरबोर्ड को चूज़ करें, आप A320 का कोई सा भी चिपसेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस वाले को इसलिए चूज़ करा क्योंकि इसमें रैम ओवरक्लॉकिंग काफ़ी अच्छी है, 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है, 3600 या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है ईज़िली। तो आपको जो FPS है वो काफ़ी तगड़े मिलेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर आपके पास इतना बजट बचता है कि आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो बाद में, और आप इन फ्यूचर लेना चाहते हो, मतलब कि कोई दूसरा CPU राइजन का अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप B450 के साइड से जाएँ। और अगर आपके पास बजट नहीं है, आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर मदरबोर्ड को अपग्रेड करें, CPU आपका वही रहने देना है, अभी आपके पास बजट नहीं है, तो आप A320 के साथ जाएँ। और रैम मैंने चूज़ करा है ए डेटा का XPG मॉडल यूज़ करा है मैंने इसमें।
266 मेगाहर्ट्ज़ का इसका फ्रिक्वेंसी है, जो कि 3350 के ऊपर मिलता है। मैं इसे छोड़ो, आप DDR4 का भी कोई सा भी रैम ले लो, आपको 3 से 4000 के बीच में कोई सा भी 8 GB का मॉड्यूल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आपको सिंगल मॉड्यूल ही लेना है, आपको 8 GB का 4 GB के 2 स्टिक वाले नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी रैम के प्राइस बहुत कम चल रहे हैं। अगर आप एक महीना अगर 50-50 रुपये कुछ भी, कितने भी आपकी पॉकेट मनी हो, उसे जमा करते हैं, तो आप इन द नेक्स्ट मंथ आप एक और 8 GB का मॉड्यूल ले सकते हो, जिससे आपका 16 GB का हो सकता है, और आप आराम से इन फ्यूचर स्ट्रीमिंग कर सकते हो। जी हाँ, आप इससे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो बाद में। बस आपकी सेटिंग्स ठीक होनी चाहिए, OBS सेटिंग की। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज मैंने चूज़ करा है इसमें एडाटा का अल्टीमेट SU650 240 GB, जो कि आता है 2200 से 2300 के बीच AMD कंप्यूटर्स के अंदर और उसके साइट में। कहने का मतलब ये था। एंड अगर आप ऑफलाइन लोग देखोगे तो हाँ, काफ़ी सारे प्राइसेस के ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंस्टेंट का भी है ऑप्शन, WD का भी ऑप्शन है। और वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी सारे PC पार्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ऑफलाइन सर्च करें तो अच्छी बात है। OLX वगैरह पे भी आपको कुछ सेकेंड हैंड PC पार्ट मिल जाते हैं, एक्सेप्ट मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई। तो आप उन सबको देख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हार्ड डिस्क 1 TB की। WD ग्रीन ले लो या फिर आप ले लो सीगेट की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3000 से 2800 के बीच आपको आराम से मिल जाएगी कोई सी भी। एंड पावर सप्लाई मैंने जैसे कि आपको कुछ देर पहले बताया था, कोर्सर की VS450 है, जो कि बहुत ही मस्त पावर सप्लाई है। 2700 के आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन जाएगा तो आपको कम 2400 से 2100 तक के भी मिल सकती है बार्गेन। एंड जो कैबिनेट मैंने चूज़ करा है वो उसमें था तुम्हारा एनटेक का NX200 8 GB की, इस 2500 के बजट में आता है। ऑफलाइन देखेंगे तो शायद आपको 2400 का भी मिल जाए, 2400, 2500, 2600 इसके बजट में ये कैब वेरी करता रहता है। एंड आप इसमें ज़रूर नहीं कि आप यही वाला कैबिनेट यूज़ करें, आपको जो भी पसंद हो कैबिनेट। अगर आपको बजट कम है, आप ऑफलाइन देख लो, इंटेक्स का देख लो, कोई सा भी देख लो, सर्कल का देख लो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर OLX से अगर ऑफलाइन भी देख लेते हो या अगर सस्ते यूज़ पार्ट भी देख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बाद में जाके इतने केस ले सकते हो अगर आपके पास बजट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइड। एंड इसका टोटल बजट जो इस पूरी PC का बैठता है वो है 25,000 25,000 से 26,000 के बीच बैठता है। जी हाँ, 25,000 से 26,000 के बीच बैठता है। डिपेंड ऑन द GST टैक्स एंड जो वेबसाइट के ग्राफिक्स के वेबसाइट के और ग्राफिक कार्ड की जितने भी प्राइसेस है ऊपर नीचे होते रहते हैं, सेल्स के वगैरह से जो इनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी बजट में मैं काफ़ी सारे और बिल्ड्स आने वाला हूँ। एक और बिल्ड होगा इसमें जो कि Ryzen 5 बेस्ड होगा, और एक इंटेल बेस्ड भी होगा, और एक यूज PC पार्ट बेस्ड भी होगा। तो मेक श्योर यू वॉच इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। पीस आउट।